वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मोटे तौर पर केवल 65 दिन यहाँ पर यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बचे हैं। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी तक भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैयारी की दिशा नहीं मिल पाई है, लास्ट टाइम में क्या पढ़ें कि कट ऑफ निकल जाए। लास्ट बार भी अगर आपने इसी तरीके से कट ऑफ मिस कर दिया था तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस लास्ट 65 डेज के लिए यूकेपीएससी प्रीलिम्स का अपर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेकर के आया है। आप इसको ज्वाइन करके डेली अगर 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक दे सकते हैं, वर्किंग है। अगर आप यहाँ पर 6-7 घंटे निकाल के पढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पर अभी भी कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने अपना बेस्ट मटेरियल इस बार प्रिपेयर किया है यूकेपीएससी को टारगेट करते हुए, यूकेपीएससी के बदलते ट्रेंड को टारगेट करते हुए, और आप इसको पढ़ करके अभी भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं अपना। जिन लोगों को अभी भी नहीं पता है, दोज हु आर स्टिल लिविंग अंडर द रॉक, ये देखिए यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े यानी अक्टूबर के प्रथम 15 दिवस में कभी भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकारक आपकी प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स की आयोजित की जाने वाली है। तो इसका मतलब है कि अभी से आपके पास मात्र 65 कुछ दिवस बच रहे हैं। मान लीजिए 15 तारीख को एग्जाम होता है तो करीब जो है 70-75 दिवस बच रहे हैं। तो तैयारी के लिए क्या ये समय पर्याप्त है? हमारे कोर्स में आकर के कर सकते हैं आप, बशर्ते अगर आप यहाँ पर 8 से 10 घंटे देने को तैयार हैं, वर्किंग है, 6.5-7 घंटे अगर निकालने को तैयार हैं, जुटने के लिए तैयार हैं, कुछ चीज़ों को साइड रख करके अपने सिलेक्शन के लिए प्रयास करने के लिए तत्पर हैं, तो आप ये पेड ग्रुप ज्वाइन करके तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर निश्चित तौर पर कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है। कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं आगे की स्ट्रैटेजी में। देखिए, यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स के लिए हमने अपने बैच चालू कर दिए थे 2025 के वाले प्रीलिम्स होने के बाद से ही, और तब से लगातार हमारे यहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बार पोस्ट भी थोड़ी सी कम ही रहेगी, आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए लग जाइए यहाँ पर तैयारी में। पूरे सिलेबस की यहाँ पर अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट बार जो पेपर हुआ था उससे हमको सीख मिलती है कि अब यूकेपीएससी वो पुराना वाला यूकेपीएससी नहीं रहा जिसमें सरल सरल से सवाल आते थे और कट ऑफ भी उतना हाई नहीं जाता था। अब क्या है कि कट ऑफ उतना का उतना ही है, थोड़ा सा बढ़ा ही है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल जो है कैसे पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजन वाले सवाल भी बन रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल भी बन रहे हैं जिसमें ज्यादा एफर्ट लग रहा है, वो सवाल भी यहाँ पर बनाने की आयोग कोशिश कर रहा है। जैसे आसपास के पड़ोसी देशों मतलब पड़ोसी राज्यों में सवाल पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी में, राजस्थान पीसीएस में, है ना, हरियाणा पीसीएस तो काफी अब एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। तो वैसे सवाल कुछ कुछ यूकेपीएससी पूछेगा, ऐसा नहीं कि पूरा यूपीएससी बेस्ड हो जाएगा, ये कहकर मैं आपको पैनिक नहीं बांटना चाहता हूं, ऐसा सत्य नहीं है, लेकिन आपको बदलते ट्रेंड के अनुरूप तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस वही है, सिलेबस में बदलाव आयोग ने नहीं किया। सिलेबस में अगर सल्तनत काल है, मुगल काल है, तो उससे नए तरीके के प्रश्न, इन डेप्थ जाकर के प्रश्न आयोग पूछेगा, वो आप आंसर करेंगे तो कट ऑफ निकलेगा। तो उस बारे में यहाँ पर बात करते हैं। डेली 6-7 आवर जो है ये देने ही पड़ेंगे आपको, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। जो लोग 2025 से तैयारी में जुटे हैं अपना कट ऑफ ना निकालने के बाद से, वो लोग तो आराम से कर ही रहे हैं। ठीक है, वो लोग 2-3 बार रिवीजन पर हैं, दूसरे तीसरे रिवीजन पर हैं, लेकिन अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आपको सिलेबस अच्छे से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ अब यहाँ पर कंप्लीट कर लेना चाहिए और अपनी तैयारी को एक अच्छी यहाँ पर दिशा देने की कोशिश करनी होगी। यूकेपीएससी 2026 के लिए आपको कट ऑफ निकालना होता है, क्योंकि पैटर्न ट्रेंड हमारा क्या कहता है, यूकेपीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा उसमें 2 पेपर होंगे, एक जीएस वाला पेपर होगा, उसी से पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगा कि आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर हैं, हिंदी है, ठीक है, निबंध वगैरह है वो अलग है, इंटरव्यू के साथ आपके जो है जितने भी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से फाइनल पोस्ट मिलेगी। लेकिन मुख्य परीक्षा तक पहुंचने के लिए प्रीलिम्स की कट ऑफ वाली बाधा पार करना जरूरी है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो जीएटी होता है उसमें आपको 33% लाने हैं, उसका आप अलग प्रयास करते रहिए। कई लोग उसके लिए पहले से तैयारी करे होते हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उसमें आप देख लीजिएगा किस तरीके से 33% तक पहुंचना है, उसकी भी अभी तैयार करके रख लीजिए। सफलता कुंजी है जीएस में अच्छा करना, क्योंकि जीएस का पेपर काफी इलेबोरेटेड तरीके से यूकेपीएससी देता है। इसका फायदा और नुकसान है। नुकसान ये है कि कई लोग सिलेबस देख करके घबरा जाते हैं, इतना कैसे प्रिपेयर होगा। फायदा ये है कि आपको एक्चुअली पता है कि हम क्या क्या तैयार करके जाने वाले हैं, क्योंकि यूपीपीएससी में, हरियाणा पीसीएस में क्या रहता है, भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लिख करके दे देते हैं, उससे कुछ खास पता नहीं चल पाता है सिलेबस में आएगा क्या क्या। यूकेपीएससी में फायदा है कि आपको पता है कि भारत के इतिहास से क्या क्या पूछा जाएगा।
अगर आप हमारे पेड ग्रुप में अभी आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें ऑलरेडी अपडेट करके दे दी गई हैं एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम के हिसाब से जितना भी आपको करंट अफेयर स्टडी करना है वो मंथ वाइज ग्रुप में अवेलेबल है, क्योंकि एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो अक्टूबर 2025 से लेकर के अभी तक का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 तक का तैयार करना है। हम यहाँ पर जून तक का दे चुके हैं, आगे के मंथ का दिया जाता रहेगा। लास्ट में टोटल पीडीएफ भी देंगे आपको, टोटल कंपाइल करके करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल का, उत्तराखंड करंट अफेयर भी मंथ वाइज आपको मिलता जाता है। अच्छा, एक चीज और है, पिछली बार से बदलाव यहाँ पे जो हुआ 2024 से एक्चुअली कि 50 सवाल, कम से कम 50 प्रश्न यहाँ पर यूके स्पेशल के रहेंगे, ये क्लॉज है। तो जो लोग बाहर से तैयारी करने आ रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि आपको यूके पीएससी का अगर पेपर क्लियर करना है तो आपको यहाँ पर सही करने पड़ेंगे यूके स्पेशल के 50 सवाल, मतलब 50 में से मैक्सिमम सवाल यूके स्पेशल के सही करने पड़ेंगे। पहले कुछ लोग सोचते थे कि यूके स्पेशल स्किप करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब यूके स्पेशल आपको मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना है, इंटरव्यू में भी यूके स्पेशल संबंधी प्रश्न होंगे, तो यूके स्पेशल अनिवार्य है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर हम लगातार दे रहे हैं, हम आपको दे चुके हैं जून तक का, आगे के मंथ का अपडेट होकर के मिलता रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मंथली करंट अफेयर ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सफिशिएंट है। और टोटल जो मटेरियल है वो एक्चुअली दिया जा चुका है। इसमें जैसे लिखा हुआ है ना कि हम आपको शुरू में किस तरीके से देंगे, क्लास 160 दिवस में डिवाइस क्लास नोट्स फॉर्मेट में देंगे। एक्चुअली ये हमारे पुराने कोर्स का लिखा हुआ है, 160 दिवस पूरे हो चुके हैं। एक्चुअली सारे के सारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जिसमें अपडेट वैसे नहीं होता है, जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह, इकोनॉमी में तो वैसे बजट वाले अपडेट्स होते हैं, वो अलग है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी की जो स्टैटिक वाली चीजें हैं, एनवायरमेंट उत्तराखंड का, नेशनल इंटरनेशनल, जितना भी सिलेबस में है स्टैटिक वाला पोर्शन जो इमीडिएटली बदलता नहीं है, अगर बदलता भी है तो उत्तराखंड करंट अफेयर में, नेशनल इंटरनेशनल में वो करा दिया जाता है ऑलरेडी। फॉर इंस्टेंस रामसर साइट जैसे 100 हो गई हैं, 100 तक की अपडेट हमने करा दी है जून करंट अफेयर तक में। स्टैटिक वाली जो चीज़ है जो नहीं बदलती है उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करा दिए गए हैं ग्रुप में। हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज पढ़ा दी है आपको, आप उसका लाभ लीजिए बस। अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे सर 60-65 दिवस में क्या आपके सारे 160 वीडियोस देखने होंगे, तो उत्तर है नहीं, 160 के 160 वीडियोस आपको पूरे नहीं देखने हैं। लेकिन जिन भी विषय में आपको लगता है, खासकर जैसे उत्तराखंड स्पेसिफिक टॉपिक्स में अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड की पॉलिटी, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हमें दिक्कत मुश्किलात हो रही है, तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और फिर टोटल आप नोट से रिवाइज करिए। उत्तराखंड स्पेशल के नोट्स, पूरा जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं जो आपके यूनिट वाइज सिलेबस में लिख करके आए हैं, जितने पॉइंट्स सबके नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर करके दे दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। आप उसकी पीडीएफ बुक बनवा करके प्रिंटेड बुक के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग आईपैड से, सैमसंग टैबलेट वगैरह से भी आजकल मॉडर्न युग में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेथड कोई भी हो, आपको हमारे मटेरियल को पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ जो पेड क्विज हम दे रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि 2025 से पेड क्विज चल रही है, इसका लाभ आप लोग लीजिए। इतने सारे सवाल मैं बता रहा हूँ पेड क्विज से ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम लगातार सिलेबस के टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रश्न करा रहे हैं। जो भी टॉपिक यूनिट वाइज लिखे हुए हैं उन टॉपिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स को हम लोग प्रश्न फॉर्म में पूछ रहे हैं लगातार, तो उसका लाभ भी मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज भी इसमें कराएंगे और इस तरीके से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अभी भी। तो टोटल मुद्दे की बात क्या है कि अब आप सीधे हमारे टॉपिक वाइज नोट्स पर फोकस करिए, टेस्ट सीरीज पर फोकस करिए, पेड क्विज पर ध्यान दीजिए। जहां पर भी आप फंसे, मान लीजिए कि उत्तराखंड की पॉलिटी में अधिनियम वगैरह नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस वगैरह मैं बता ही चुका हूं पैटर्न की, आपको प्रथम प्रश्न पत्र समान अध्ययन पर फोकस करना है। इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। 1/4 ऋणात्मक मूल्यांकन है इसमें, इसको पार करते हुए कट ऑफ आपको निकालना है। और ये मुख्य परीक्षा का यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। कट ऑफ वगैरह कितना रहा है 2026 के लिए, आपको 105 क्वेश्चन लगभग टारगेट करना चाहिए। 105 क्वेश्चन, 105 नंबर टारगेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। इस साल पोस्ट की संख्या भी कम है, थोड़ा बहुत कट ऑफ पर इस पर प्रभाव भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 150 प्रश्नों में से 120 सही करने पड़ेंगे तभी आपको मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं होता रियलिस्टिकली। लेकिन पिछले साल की तुलना में 5 से 6 अंक कट ऑफ का फर्क यहाँ पे पड़ेगा। उसको भी लेते हुए जो ट्रेंड बदल रहा है उसको भी
मानते हुए हम ये समझे कि 105 क्वेश्चन हमको टारगेट करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर 110 115 अटेम्प्ट आपको करके आना ही आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। 110 115 अगर आपके अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि बहुत बॉर्डर लाइन केस में आप रह जाएंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप ऐसे ही समय वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि आप श्योर नहीं होंगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। कट ऑफ मार्क्स जैसे देखेंगे 2025 वाली परीक्षा का, जबकि पदों की संख्या भी यहाँ पर कितनी थी, आप देख सकते हैं काफी मतलब ठीक ठाक नंबर ऑफ पद थे यहाँ पर। कट ऑफ मार्क्स जो आए थे 2025 के, तो यूआर के लिए 93 समथिंग यहाँ पे गया था, जो सामान्य पोस्ट के लिए 93। आप लगा लीजिए यहाँ पर 105 अगर आप टारगेट करेंगे तभी यहाँ पर 90-95 के राउंड पहुंचेंगे। कट ऑफ मैं इससे नीचे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, इससे बढ़ ही सकता है, इससे नीचे की उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। और भी कुछ पोस्ट के लिए, जैसे 2024 के लिए अगर आप देखें तो यूआर का कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थी 2024 में। 25 में और भी कम हुई और 26 में और भी कम है, तो कट ऑफ लगातार बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर करना है। और पेपर जो है लगातार मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड भी जा सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ ये दो टेबल देखिएगा 2024 2025 वाला, इसमें 43 क्वेश्चन टोटल यूके स्पेशल से आए थे और इसमें 50 आए थे पूरे पूरे। अब ज्यादा भी हो सकते हैं, 55 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है। तो ये सबसे कोर पोर्शन है यूके स्पेशल, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। 1/3 पोर्शन एग्जाम का। और करंट अफेयर से 25 से 29 प्रश्न 29 आए थे यहाँ पर 2024 में, 25 इसमें आए थे यूके पीएससी के 2025 वाले में। और यहाँ पर 15 सवाल आते हैं ज्योग्राफी से, 13 सवाल यहाँ पर साइंस से आते हैं, 12 प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी से आते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट से 7 प्रश्न और 8 प्रश्न यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट से, 9 प्रश्न हिस्ट्री से। तो ये जो कोर विषय हैं इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नोट से बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के रिलाई कर सकते हैं। जो जो यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी दे दिए हैं यूकेपीएससी ने, डिस्क्लोज कर दिए हैं कि किन टॉपिक से आएगा। उन टॉपिक से जो जो सवाल बन सकता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ पेपर है, इसमें लिखने के लिए तो आएगा नहीं, लिखने के लिए मेंस में है, तो इसमें जो जो टॉपिक से जो जो सवाल बन सकते हैं उसको मैक्सिमम तरीके से हमने करा दिया है। मैक्सिमम के तरीके से कैसे, कि पूरा फैक्चुअल डेटा आपको दे दिया है नोट्स में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में उसकी अवधारणा भी समझा दी है। जैसे मनसबदारी सिस्टम आपके एग्जाम में आएगा, ये गिवन है आपके सिलेबस में, आपकी यूनिट में गिवन है मनसबदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा। तो मनसबदारी के बारे में टीचर ने अच्छे से समझा दिया है। अगर नहीं भी समय मिल पाया वीडियो लेक्चर देखने का, क्योंकि अभी समय कम है, तो आप पीडीएफ से पूरा पढ़ सकते हैं। मनसबदारी सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, अकबर के समय में आया था, कौन से वर्ष में आया, मनसबदार के रूटीन कर्तव्य क्या होते हैं, रेवेन्यू फंक्शंस, मिलिट्री फंक्शंस उसके क्या क्या होते हैं, क्या मनसबदार को अपने दिन सेना रखनी पड़ती है, मनसबदार का पद क्या हेरिडेटरी नेचर का होता है, मनसबदार का सिलेक्शन किस मेथड से होता है, सारी बारीक चीजें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं उसको हमने करा दिया है, ठीक है। ऐसे ही सभी विषयों के लिए वही बात है कि इसमें आपको प्रायोरिटी रखनी यूके स्पेशल, फिर करंट अफेयर, फिर हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस और अंत में कल्चर वाला कंप्यूटर वाला पोर्शन रखिएगा। इसमें टोटल हम यहाँ पर 22 टेस्ट सीरीज कराएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ होंगी, जिसमें 150 सवाल रहेंगे, 12 सेक्शनल टेस्ट होंगी जिसमें 50-50 सवाल रहेंगे, और ये आपकी 26 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगी। आप सिलेबस कोशिश करिए 45 दिवस में कंप्लीट करके ये टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या है, पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से एसोसिएटेड सवाल यहाँ पे बनाए हैं जो इस साल पूछे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जैसे कुछ लोग पूछते रहते हैं ना, इस करके आप लोग एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देते हैं, तो हम लोग पढ़ने के लिए एक्सपेक्टेड नहीं देते हैं, पढ़ने के लिए पूरा ही देते हैं। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम लोग इसमें पेड मतलब टेस्ट सीरीज में उससे एसोसिएटेड सवाल करा देते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी वहां पर गिवन रहता है। तो इस तरीके से जो संभावित टॉपिक या फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपके तैयार हो जाया करते हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट का शेड्यूल ये है, 7 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक चलेगा। अच्छे तरीके से अगर आपने मटेरियल एक बार भी स्टडी कर लिया पूरा अच्छे से, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड एक बार आपने थॉरो रिवीजन कर लिया, टेस्ट सीरीज लगा ली, पेड क्विज के सारे सवाल अगर आपने लगा लिए, कट ऑफ ऐसे भी निकाला जा सकता है, आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे पाएंगे, ठीक है। वीडियो क्लासेस यहाँ पर दी जरूर हुई हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वीडियो क्लासेस आप सारी नहीं देखने जाइएगा, क्योंकि रियलिस्टिकली अब ये गोल कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए आपका लास्ट ईयर उत्तराखंड हिस्ट्री से सवाल गलत हो गए थे, तो 9 क्लासेस इसकी हैं, आप उसको देख लीजिए एक बार, कंसेप्ट बिल्डअप कर लीजिए। उत्तराखंड पॉलिटी की 30 क्लासेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे पोर्शन है, तो जहां 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 दिक्कत है आपको उन विषयों का क्लास आप देख लीजिए, बाकी आप स्किप कर दीजिए। ऐसे ही उत्तराखंड का जो है आपका इकोनॉमी है, जैसे कुछ लोगों को दिक्कत मुश्किलात होती है, तो आप 11 क्लासेस चाहे तो देख सकते हैं, बाकी क्लासेस आप स्किप कर सकते हैं। टोटल आप नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं समझना जरूरी है, पहले ऐसे सवाल नहीं बनते थे, ये पहली बार जो है
2025 में ऐसा हुआ था कि ऐसे प्रश्न भी आए थे असर्शन रीजन वाले। इससे पहले ये सवाल नहीं बनते थे, उससे पहले सिंपल इस तरीके के सवाल बनते थे। हाँ, मैचिंग वाले सवाल हमेशा से आते थे, 2 स्टेटमेंट वाले सवाल भी आते थे, 2-3 स्टेटमेंट वाले। लेकिन अब असर्शन रीजन वाले प्रश्न 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट वाले सवाल भी बन रहे हैं, यानी कि एक पूरी अवधारणा आपसे पूछ लेंगे, एक टॉपिक उठा करके जितना भी उससे फैक्ट पूछना होगा आपसे पूछने की कोशिश आयोग करेगा। उसके लिए आपको तैयार रहना है। नोट्स अगर आप पढ़े हुए होंगे, टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, आप पेड क्विज से आपने महीन सवाल सॉल्व कर रखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत मुश्किलात नहीं पैदा करेगा वहां पे। ये आपको लगेगा कि अरे यार इसका तो हमने सॉल्व किया ही है। अगर पूरा इस तरीके का नहीं तो जो है जीईएफ से हमने कई सारे सवाल अगर पेड क्विज में लगाए तो ये भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमारा बैच हेल्प करेगा, लेकिन हेल्प आपको यहाँ से डिराइव करना है, ये आपका काम रहेगा। स्टूडेंट अगर खुद प्रयास नहीं करेंगे लास्ट में, क्योंकि क्रैश कोर्स में स्टूडेंट का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। टीचर का रोल तो है ही, हमने सारी चीजें आपको डे 1 से ही प्रोवाइड करा दी हैं, लेकिन अगर आप उसका लाभ लेने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप 8 से 10 घंटे जुटेंगे नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने की ओर नहीं भागेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। अगर आप स्पेकुलेशंस पर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को फाइंड करने पर, सेग्रीगेट करने पर दिमाग लगाते रहेंगे तो रेत इस तरीके समय निकलता चला जाएगा। ठीक है, आपके हाथों से सरकता चली जाएगी रेत के तरीके। ये समय, दिन, घंटे गुजरते चले जाएंगे और एग्जाम नजदीक आ जाएगा, फिर वहां कुछ नहीं हो सकता है। अभी चीजें हो सकती हैं। 60-65 दिवस जो भी बचे हुए हैं, एक गोल सेट करिए, टाइम लिमिट बनाइए, स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए कि जो है हमको पर्सनलाइज तरीके से किस दिन हिस्ट्री कंप्लीट करना है। एक गोल सेटिंग कर लीजिए कि हमको 6 दिन में उत्तराखंड की हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट करना ही है। इंडियन नेशनल मूवमेंट और भारत का इतिहास हमको अगले 3 दिवस में कंप्लीट करना ही है। नोट्स का सहारा लीजिए आप लोग। अगर आप फुल पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी है, बिंदास डाउट पूछिए आप लोग। पूरा एक डाउट की कॉपी बना लीजिए, दिन भर जो भी पढ़ा उससे कोई भी डाउट एसोसिएटेड है उसको लिख करके पेड बैच में आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, पेड क्विज का कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, उसका लिंक भेज करके पेड क्विज में मतलब डाउट क्लियरेंस में आप पूछ सकते हैं। आपको नोट्स में कोई चीज डाउटफुल लग रही है, उसकी फोटो भेजकर डाउट क्लियरेंस में आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। और ये हमारा सपोर्ट अक्टूबर में जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अगर एग्जाम 1-2 मंथ आगे भी बढ़ता है तब तक भी हमारा सपोर्ट इसमें बना रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्रैश कोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, क्योंकि अब बहुत समय नहीं बच रहा है, तो इसलिए आपको एक अच्छे से लाभ लेना है इसका। जो लोग साल भर पहले से बैच में आए थे उन लोगों का भी एक समय है कि अब आपको पूरे कोर्स का लाभ लेना है, लाभ डिराइव करना है, हमारे दिए गए नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, आत्मसात करना है, उससे संबंधित सवाल लगाने हैं, टेस्ट सीरीज से पेड क्विज सॉल्व करना है, और कोई भी डाउट है तो आपको डाउट क्लियरेंस में पूछना है और अंत तक डाउट अपना क्लियर करा के ही रखना है। ठीक है, इस तरीके से तैयारी हम करा देंगे। 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है, मतलब 100% है ही नहीं हमारा टारगेट। आप देखेंगे टॉप कितना जा रहा है, 92 93 ही जा रहा है, बहुत कितना जाएगा, 96 चला जाएगा, इससे ज्यादा 97 से ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगा, चाहे जितनी भी कम पोस्ट हो। अगर पेपर मॉडरेट साइड रहता है तो, पेपर अगर हल्का आ गया तो कट ऑफ निश्चित तौर पर 100 भी पार कर सकता है। तो वो चीजें रिलेटिव रहेंगी कि अगर पेपर बहुत सरल पूछ लेते हैं इतनी कम नंबर ऑफ पोस्ट में तो थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ भी सकता है, 100+ जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 150 में 150 सवाल सही करने हैं, ऐसा नहीं है। सिलेबस को आपको 80-75% ही कंप्लीट करना होता है, मतलब कंप्लीट पूरा करना होता है। उससे जो भी कुछ भी आप याद रख पाते हैं वो सिलेबस 80-75% से ही कट ऑफ निकल जाता है। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट है कि आप सबसे जो सरल सवाल है उनसे चूके नहीं, सबसे मॉडरेट जो सवाल हैं वो आधे से ज्यादा आप सही कर पाएं, कुछ डिफिकल्ट सवाल निकाल लें तो कट ऑफ निकल जाएगा। इतना ही आपको प्रयास करना है और हमारे पेड बैच से ये बिल्कुल डुएबल है, किया जा सकता है। पूरा सपोर्ट है यहाँ पर। उत्तराखंड करंट अफेयर कहीं से कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, आप मंथ वाइज डाउनलोड करिए, उसको पढ़ते जाइए, अपना शेड्यूल बना लीजिए। करंट अफेयर 25 से 30 सवाल आते हैं, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ सफिशिएंट है, जून तक का पढ़ डालिए अभी तक, अगले 10-15-20 दिवस में, और फिर एग्जाम के समय टोटल पीडीएफ करंट अफेयर की देंगे, कंपाइल करके उसमें 1 लाइनर रहेंगे, सेक्सुअल करंट अफेयर रहेंगे, उसको आप पूरा रिवाइज कर डालिए लास्ट टाइम में। अगर 30 सवाल 25 सवाल आते हैं तो 23-24 आप जो भी मैक्सिमम होंगे वो निकाल ले जाएंगे और इस तरीके से कट ऑफ के नजदीक पहुंचेंगे। जो कठिन विषय है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट जो है, जिसमें कई बार लोगों को लगता है कि बहुत लंबी लंबी स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी पड़ती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे नोट्स एकदम क्रक्स के रूप में काम करेंगे, एकदम श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चन आयोग पूछता है वो सारी चीजें नोट्स में आपको मिल जाएंगी, आपको रिवाइज बस उसमें करना होगा। तो इस तरीके से ये क्रैश कोर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आप इसमें पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे पूछा गया वो हमारे मटेरियल में ऑलरेडी था, हमने सारे प्रूफ यहाँ पे दिए। 2024 के बाद 2025 के बाद किस तरीके से स्टडी फॉर सिविल के यूकेपीएससी के स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे हमारे स्टडी मटेरियल से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से,
और प्रैक्टिस रिसोर्सेज से यानी टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से। तो यही सब चीज़ें इस साल भी प्रोवाइड की गई हैं। अपग्रेडेड तरीके से नोट्स को रिवाइज किया गया है, अद्यतन किया गया है सारी इन्फॉर्मेशन को, ना सिर्फ एकदम अप टू डेट करके, शॉर्ट करके, इजी टू रिवाइज फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है, जिसका लाभ आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में मिलेगा। कोई भी अब अगर आपका डाउट बचता है तो आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछेंगे, बिल्कुल भेजने का तरीका वहां पे समझा दिया जाएगा। और हमारा सपोर्ट यहाँ पर अक्टूबर 15 तक यहाँ पर बना रहेगा, या फिर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। यूकेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में किस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से, पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से आप डायरेक्टली एग्जाम में सवाल अपने सही कर सकते हैं, उसके प्रूफ वगैरह हम देते रहते हैं। आपके मोटिवेशन के लिए है, जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से कठिन प्रश्न जो पूछा गया है वो ऑलरेडी मटेरियल में आपके गिवन रहेगा, और इससे हमने पेड क्विज में भी निश्चित तौर पर सवाल पूछे होंगे, अपने टेस्ट सीरीज में भी पूछे होंगे। क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस मानता है स्टेट पीसीएस में सिर्फ एक आयाम पढ़ करके आप अपना जो है कट ऑफ निकाल सकते हैं। सिलेबस को विभिन्न आयाम पर खत्म करना होता है। पहला आयाम यहाँ पर स्टडी वाला, या फिर जब आप नोट से रिवाइज करते हैं तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, छोटा अगर क्वेश्चन है तो। कई बार कठिन सवालों के लिए आपको विभिन्न आयाम पर सिलेबस अपना खत्म करना पड़ता है, जैसे मैचिंग वाला सवाल है, इसमें मल्टीपल फैक्ट है। तो इसमें क्या है कि एक टोटल तो स्टडी मटेरियल में जो चीजें आपको दी जाएंगी और फिर उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में उसके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, उससे आपको फायदा मिलता है। और जैसे सिलेबस है उसमें हमारा कराने का भी एक तरीका होता है सिलेबस को, जैसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से गिवन है कि औरंगजेब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पर औरंगजेब पूछा जाएगा। तो औरंगजेब से संबंधित जो भी चीजें पूछी जा सकती हैं वो सिलेबस में, जो भी औरंगजेब से संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं पेपर में, वो हम यहाँ पर स्टडी मटेरियल में कराते हैं। अब एक ही स्लाइड में सारा कुछ नहीं आ सकता था, आपके स्टडी मटेरियल में A4 साइज की PDF फॉर्मेट में, रिटर्न में है, पैराग्राफ में, टेबुलर फॉर्मेट में, ये एक छोटा सा मैंने नमूना आपके सामने रखा है। इस तरीके से एग्जाम में पूरा सपोर्ट आपको मिलता है हमारे स्टडी मटेरियल से। इस पूरे स्लाइड में भी एक दो चीजें मिसिंग है, जैसे औरंगजेब के काल में जो रिबिलियन वगैरह हुए थे वो कुछ भी स्टडी मटेरियल में क्लियर रहता ही है। स्टडी मटेरियल में सब कुछ यहाँ पर हर टॉपिक का कवरेज करा दिया जाता है। इसके बाद आप औरंगजेब से संबंधित कई सारे सवाल पेड क्विज में देखेंगे, टेस्ट सीरीज में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और उस तरीके से आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। एग्जाम में अगर औरंगजेब से या फिर किसी भी टॉपिक से कोई सवाल पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके सामने ब्लैंक पेज नहीं दिखेगा, आपके सामने वो पिक्चर रिकॉल होगी जो आपने अगर स्टडी मटेरियल में अगर अच्छे से पढ़ा होगा, निश्चित तौर पर वो आपके सामने आपके दिमाग में कौंधेगा। और उससे एसोसिएटेड अगर आपने पेड क्विज में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, टेस्ट सीरीज में सवाल लगाए होंगे, तो उससे एग्जाम तक आप मतलब एग्जाम हॉल में आप सही क्वेश्चन तक पहुंच चुके होंगे, OMR पर सही गोला लगाने की स्थिति में होंगे। इस तरीके से सिलेबस हमारे यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है।